Good morning, students of +1 class. Our next topic is ऑक्सीन. तो यहाँ हम शुरू करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट? जो प्लांट में प्रोसेसेस चल रही हैं उन पे क्या इफेक्ट होगा. ऑक्सीन इट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सीन दैट मीन्स टू ग्रो. इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. Term auxin is applied to the indole 3-acetic acid. IAA, it is indole 3-acetic acid to the other natural and synthetic compound. नेचुरल जो ह्यूमन यूरिन से मिला, प्लांट में सिंथेसाइज होता है, उसके बाद कुछ सिंथेटिक कंपाउंड बनाए गए हैविंग सर्टेन ग्रोथ regulating properties, and these compound they are having the growth regulating properties. They are generally produced by growing apex of stem and root. तो यहाँ आपको याद रखना है नेचुरली कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं. ग्रोइंग अपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन. ऑक्सीन like indole acetic acid, indole butyric acid, IBA have been isolated from plant से isolate हुए. NAA naphthalene acetic acid 2,4-D 2,4-dichlorophenoxy acid are synthetic oxygen. ये synthetic oxygen है. All these oxygen have been used extensively in agriculture and horticulture practices. हॉर्टिकल्चर होता है जिसमें फ्रूट ग्रो करते हैं. एग्रीकल्चर आपको पता ही है. दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इंटैक्ट स्टेम पे स्टेम जुड़ा हुआ है उस पर आप ये डाल दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर स्टेम को कट कर रहे हो, कट वाले पोर्शन पे डाल रहे हो, रूट फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगी. एन एप्लीकेशन विच यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपेगेशन. इस एप्लीकेशन को they help to initiate rooting in stem cutting, an application used for plant propagation. Auxin promote flowering in pineapple. They help to prevent fruit and leaf drop at early stage. कई बार फ्रूट अर्ली स्टेज पे झड़ जाते हैं, उसको रोकता है. बट प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर. एब्सिशन होता है मदर प्लांट से अलग होना. ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स. ओल्ड जो मैच्योर लीव्स हैं जो स्टेम के साथ लगे हुए हैं उनको और फ्रूट को उनको एब्सिशन. आप जैसे ये एक पीले पत्ते को टच करते हैं वो प्लांट से अलग हो जाता है. दैट इज़ ड्यू टू ऑक्सीन. इन मोस्ट हायर प्लांट ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लिटरल बर्ड. एपिकल बर्ड ऑक्सीन प्रोड्यूस कर रही है तो ऑक्सीन क्या करता है प्लांट की केवल लेंथ में ग्रोथ करेगा, विड्थ में ग्रोथ नहीं करेगा. ए फिनोमिना कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस. रिमूवल ऑफ शूट टिप. अभी आपने देखा जो हैज बनाते हैं, जैसे पार्क है उसके चारों तरफ हैज बनाते हैं तो उसको ऊपर से काटते रहते हैं ताकि प्लांट चौड़ाई में बढ़ सके. इसको बोलते हैं डीकैपिटेशन. डीकैपिटेशन यूजली रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लिटरल बर्ड. इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन. क्योंकि टी के हमें लीव ज़्यादा चाहिए, लेंथ से कुछ नहीं करना. hedge making, can you explain why? Because when we remove the apical bud there is increase in the width of the plant. इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी होता है सीडलेस फ्रूट्स जिनमें सीड नहीं होते. इन टोमेटो दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड. हर्बिसाइड हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब्स को हम वीड्स भी बोलेंगे यहाँ क्योंकि ये अनवांटेड प्लांट हैं, उग जाते हैं. तो 2,4-D को अगर स्प्रे कर दें तो कौन सी वीड को ख़त्म करेगा? डाइकोट वीड को ओनली. एंड डज नॉट अफेक्ट द मेच्योर मोनोकोट प्लांट. मोनोकोट प्लांट पे यहाँ इफेक्ट नहीं होगा. यहाँ से क्वेश्चन आता भी है आपके नीट में. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी वीड को ख़त्म करेगा? डाइकोट. ऑक्सीन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंसिएशन. जाइलम डिफ्रेंसिएशन में आपको पता है जाइलम इज हैविंग द 4 पार्ट्स. कौन कौन से? जाइलम ट्रेकेस, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा एंड हेल्प इन सेल डिवीज़न ऑल्सो. तो ये ऑक्सीन के वर्क हैं, इनको बहुत अच्छे से करना है.
अब आपको डायग्राम देखें, आप डायग्राम में क्या दिखाया है। डायग्राम में दिखाया है एक एपिकल बर्ड दिखाई है, ए प्लांट विद एपिकल बर्ड इंटैक्ट, ए प्लांट विद एपिकल बर्ड रिमूव। एपिकल बर्ड रिमूव कर दी है। जब एपिकल बर्ड रिमूव की है, प्लांट लंबाई में बढ़ना बंद हो जाएगा, चौड़ाई में बढ़ना शुरू हो जाएगा। डीकैपिटेशन बोलते हैं, जिसकी हमने कैप ही उतार दी, स्टेम टिप रिमूव कर दी है। इसके बाद बात करते हैं गिबरलिन। गिबरलिन अभी आपने शुरू में पढ़ा था कि एक बैकनी डिजीज़ देखी गई प्लांट में। दिस बैकनी डिजीज़ वाज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनोड। तो गिबरलिन आर अनदर काइंड ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। There are more than 100 gibberellin reported from widely different organism, fungi and higher plant. गिबरलिन को सबसे पहला गिबरलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और जिब्रेला फ्यूजिकोराई कहाँ बिलोंग करती है? इट इज़ द फंगी इम्परफेक्टाई। दे आर डिनोटेड एज जिब्रेलिक एसिड 1, 2, 3 up to 65. However, gibralic acid GA3 was one of the first gibberellin to be discovered and remain the most intensively studied form. सबसे पहला गिबरलिन जो निकाला था वो GA3 था। 1, 2, 3 केवल वैसे इनको नाम दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्लांट से हैं और ये फंगी से हैं। All gibberellins are acidic. This is very important. They produce a wide range of physiological response in plant. Their ability to cause increase in length of axis is used to increase the length of grape stalk. ये लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं एक्सिस की। फिर यहाँ पे आ जाता है, अगर शुगर केन है, आगे हम आएंगे, शुगर केन में शुगर प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, तो अगर शुगर केन की लेंथ इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली शुगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। फिर ग्रेप की बात करें, ग्रेप की स्टॉक को मेंटेन करता है। फिर फ्रूट की बात करें, एप्पल के फ्रूट की शेप को मेंटेन कर रहा है, मार्केट पीरियड बढ़ा रहा है। अगर आप फ्रूट को काफ़ी टाइम तक प्लांट पे लगा रहने देंगे, उसकी शेप को मेंटेन करेगा और उसको रोटन नहीं होने देगा। आप एक फ्रूट को तोड़ कर रख दें और एक को पेड़ पे लगा रहने दें, जो पेड़ वाला फ्रूट होगा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। शेल्फ लाइफ होता है खाने तक का पीरियड। गिब्रेलिक एसिड इज़ यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है जिसमें अल्कोहल वगैरह बनती है, तो वहाँ माल्टोज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज द शुगर इन द स्टेम। अगर शुगर केन की क्रॉप पे हम गिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर देते हैं तो उसके इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाएगी। इंटरनोड की लेंथ बढ़ने से जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी? 20 टन पर एकड़। स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर। कोनिफर कोन बियरिंग प्लांट होते हैं, पढ़े हैं आपने, जिम्नोस्पर्म। अगर कोनिफर्स पे गिब्रेलिक एसिड स्प्रे करते हैं, दे हास्टन द मैच्योरिटी पीरियड, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन जल्दी होगी। गिबरलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग। बोल्टिंग होता है इंटरनोड का लंबा होना। बोल्टिंग कब होता है? प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट, शुगर बीट, चुकंदर, कैबेज एंड मैनी प्लांट विद रोजेट हैबिट्स। रोजेट हैबिट्स आपने कैबेज देखी है। कैबेज में लीव्स कम्पैक्टली अरेंज होते हैं विदाउट एनी इंटरनोड। पर रिप्रोडक्शन से पहले इंटरनोड की ग्रोथ शुरू हो जाती है। नोड्स और नोड्स के बीच में डिफरेंस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड, दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग।